यद्विद्या दर्पण। नमोकार मंत्र पर चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी और पिछले सप्ताह अपन ने दीपावली की बात की थी और लगता है अभी दिवाली चालू ही है। क्या दीपावली मिलन समारोह चल रहा है अभी लोगों का। क्या पंडितों के हिसाब से सबसे फेल सीजन है, क्योंकि इस समय सब लोगों को दीपावली मिलन समारोह रहता है। पंडित तो क्या है, वो कभी भी आ जाएगा। दीपावली का मिलन समारोह तो नहीं बार बार आएगा। आज सब गायब बहुत सारे लोग। क्या बात की थी अपन ने? पंच परमेष्टि की पूज्यता, ये अपना टॉपिक चल रहा है। अनंत सिद्धि की पूज्यता, अनंत सिद्धि की पूज्यता, पंच परमेष्टि की पूज्यता किस बात से है? पंच परमेष्टि क्यों पूज्य है, ये प्रकरण चल रहा है अपना। क्यों पूज्य है पंच परमेष्टि, बताया था ना अपन ने। पंच परमेष्टि की पूज्यता वीतरागता और विज्ञानता से है। कैसे है? वीतरागता विज्ञानता से। वीतरागता का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है वीतरागता है? जिनके राग द्वेष का अभाव हो गया है वो वीतरागी है। वीतरागता ही क्यों पूज्य है? रागी द्वेषी पूज्य क्यों नहीं है? वीतरागी क्यों पूज्य है? रागी की भी करे तो क्या दिक्कत है? कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। किसमें? मतलब परमेष्टि और अपने में। हाँ, अपने में और उनमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन भी राग करेंगे और वो भी राग करेंगे। बस मैंने अपने भी पत्नी, भगवान की पत्नी, बल्कि अपन तो हथियार लेके चल ही नहीं रहे, अपने भगवान को हथियार। तो फिर तो अपन कहेंगे ये जितने भी बेचारे गुंडे बदमाश हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा। तो इसलिए पत्नी और हथियार वाले भगवान नहीं हो सकते। पत्नी और हथियार राग द्वेष का सूचक है। इसलिए भगवान जो होंगे वो कैसे होंगे? वीतरागी, क्योंकि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। नहीं तो राग द्वेष से जगत में जीव की निंदा होती है और राग द्वेष के अभाव से जगत में स्तुति होती है। भगवान के राग द्वेष नहीं है तो उनकी स्तुति क्यों नहीं होगी? हमारे राग द्वेष है इसलिए हमारी कोई स्तुति नहीं करता। हमको अपनी स्तुति कराने के लिए दुनिया को कार्ड देने पड़ते हैं, कार्ड बांटने पड़ते हैं। अपने घर बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना यदि सम्मान समारोह रखना हो तो सबसे पहले एक खाने का आयोजन रखेंगे। बिना खाने के कौन आएगा? खाना भी रखना पड़ेगा, लोग कुछ गिफ्ट विफ्ट भी बांटनी पड़ेगी, तब कहीं जाके अपने सम्मान के लिए लोग आएंगे। भगवान को भी ऐसे ही करना पड़े, कोई अपने भक्तों को सब ठीक ठाक रखो, नहीं तो कल से पूजा करने गायब हो जाएंगे। तो अपन कहेंगे भगवान कोई काम का नहीं। क्यों? ये भी हमारे जैसे ही हुआ। हम भी यही सब चक्कर में फंसे हुए हैं और ये भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। तो हम में और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान की पूज्यता उनकी वीतरागता से है। वो वीतरागता अन्य किसी में नहीं पाई जाती, इसलिए हम उनको पूजते हैं। क्योंकि हमने दुनिया में सारे देव खोज लिए, लेकिन सारे देव में कोई हमको रागी दिखा और कोई द्वेषी दिखा। किसी के हाथ में आयुध दिखा तो किसी के पत्नी दिखी, और ये सब राग द्वेष का सूचक है। दूसरा विशेषण राग वीतरागता में मैंने एक बात और बताई थी कि उनके 18 दोष नहीं होते। वो 18 दोष किसी को याद है? कौन से 18 दोष नहीं होते वीतरागी के? वीतरागी उससे कहते हैं जिसे 18 दोष नहीं होते। तो कौन से 18 दोष है जो वीतरागी के नहीं होते और रागियों के हो सकते हैं? याद है? दुआ किसका याद है पूरा? 18 दोष किसको याद है? आज मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? अच्छा, पता ही नहीं। किसको याद है? जन्म जरा, फिर तो एक जना बोलो ना, एक हाथ पे लगाना अपने को। कोई एक जना बोलो, सब जना मिलके एग्जाम देते क्या? चलो गांधीनगर के सब लोग। जन्म जरा तृषा सुधा विस्मय आदत खेद रोग शूर भय मोद भय
बस दो बच्चे हैं, अरु ये 18 दोष, ना ही होत अरियंत के, ये सब होत अरंत के सब बोल रहे हैं, ना ही होत अरियंत के सोच छवि लायक में, ये 18 दोष है। ये 18 दोष अरंत में नहीं पाई जाती। भगवान को नींद आती क्या? नींद नहीं आती ना। देव को नींद नहीं आती, नहीं तो वो देव नहीं है। यदि वो देव को नींद आने लग जाए तो देव खाएगा। इसलिए जिनके देव को नींद आए उनके देव उठेंगे अभी कल परसों नरसों उठेंगे। अपने किसी के देव नहीं उठते क्या? देव उठनी जो है वो जैन पर्व नहीं है, क्योंकि देव उठनी मानना कि देव उठे हैं आज के दिन, तो क्या देव सो रहे थे इतने दिन तक जो उठे हैं? और यदि वो सो रहे हैं तो इसका मतलब उनको निद्रा है, और निद्रा तो एक दोष है। यदि वो दोष है तो वीतरागी नहीं है, क्योंकि वीतरागी की परिभाषा है जिसमें 18 दोष नहीं होते वो वीतरागी होता है। तो यदि 18 में से एक भी आपने बोला, क्या भगवान दूध पीने लग गए, मतलब उनको प्यास है, ये चमत्कार हो गया। बोले चमत्कार, क्या चमत्कार हुआ? क्या भगवान दूध पीने लग गए, एकदम मूर्तियां दूध पीने लग गई। मैंने कहा भगवान दूध पीने लग जाएंगे तो फिर वो भगवान ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो तृषा तो दोष है। क्या कि भगवान के सामने हमने भोग चढ़ाया और सब खत्म अपने आप, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, भगवान खा गए, बोले क्या हुआ? मैंने कहा वो तो खा ही नहीं सकते। लोग चढ़ाते हैं वैसे अपनी अभी कई बार। भगवान महावीर स्वामी की को पहले तो एक बार शादी का कार्ड देते हैं, ओम श्रीमान महावीर आए। शादी में तुम आ जाना, तुमने खुद ने तो नहीं की है लेकिन हमारे इसमें जरूर आ जाना। फिर उसके बाद में जब शादी होती है तो बोले सबसे पहला भोग उनको। मैंने जिसको कोई सामान्य जो है शुद्ध भोजन करने वाला भी नहीं खा सके, वो भोजन भगवान को चढ़ता है और भगवान को इन्विटेशन भी मिल जाते हैं शादी ब्याह में। सारी कार्ड पत्रिका आ जाती है भगवान को, सारी कहीं नहीं जाते हैं किसी केस में भी, क्यों? भगवान को ये सब जरूरत ही नहीं है। क्या मैंने ब्रह्मचर्य भी गुण है और शादी करना भी गुण है, मैंने दोनों गुण कैसे हो सकते हैं? इसलिए ब्रह्मचारी यदि भगवान की पूजा इस बात से की जा रही है कि वो उन्होंने विवाह नहीं किया जीवन पर्यंत, तो फिर उसकी शादी की पत्रिका का इन्विटेशन उनके लिए क्या जरूरत है? और फिर वो भोग लगाए उनको, भोग करते ही नहीं ना, उनको भूख नहीं है, भगवान के भूख नहीं है, प्यास नहीं है, जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं होती उनकी, उनका निर्वाण होता है। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आश्चर्य, ये सब दोष नहीं होते। 18 दोष भगवान के नहीं होते। तो ये वीतरागता और विज्ञानता से, तो वीतरागता से पूज्य, दूसरा विज्ञानता से। विज्ञानता से क्यों? विज्ञानता से इसलिए क्योंकि यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो उसको अपने हिताहित का क्या ज्ञान होगा, जिसको ज्ञान ही नहीं है। क्या लोक में अपन जो है पूजा करते हैं ज्ञान से। अपन डॉक्टर के पास जाओ तो अपन काहे से, किस बात से उसका इलाज कराते हैं कि भाई इनको ज्ञान है उस चीज का। ऐसे जिसको वस्तु स्वरूप का बोध होगा वही हमारे लिए पूज्य होगा, जिसे वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हो पूज्य कैसे होगा? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के क्या बीमारी है आपको, कि ये तो आपको बताने आए हैं। जैसे लोगों ने कह रहे हैं हमको अपेंडिक्स है या हमारे को जॉन्डिक्स है, कि जॉन्डिक्स क्या होता है? जॉन्डिस तो पहली बार सुना जॉन्डिस। अच्छा पहली बार नहीं साहब, गले में जो बीमारी होती है वो, अच्छा गले में होती है, किधर? इधर एक बोला एक रॉड लेके आना इनके गले में डाल के देखते हैं इनकी तो होएगा क्या? आदमी भाग जाएगा वहां से। क्या अपेंडिक्स भी बोले कोई और बोले किधर है अपेंडिक्स, किधर होता है? इधर इधर नहीं, इधर होता है। अच्छा इधर होता है मेरे, इधर। तो ऐसा डॉक्टर अपने किसी काम का नहीं जिसको खुद को यही नहीं मालूम हो कि कौन सी बीमारी कहाँ होती है। आदमी भाग के आएगा वहां से। ऐसे वैसे से इलाज करा लेते हैं अपन, पूरा पक्का करते हैं एकदम कि ये बराबर डॉक्टर है कि नहीं है। कोई कह दे कि अरे साहब इन्होंने तो डॉक्टरी की डिग्री जो है ना वो डॉक्टर सागर है, कोई उनसे ली है इन्होंने, तो ये फटाक से वापस से आ जाए लौट के। तो ज्ञान की हीनता जो है वो जगत में निंदा का कारण होती है, और ज्ञान की पूर्णता या ज्ञान की अधिकता जगत में स्तुति का कारण होती है। स्वाभाविक रूप से भगवान पूर्ण ज्ञानी है, तो
तो पूर्ण ज्ञानी होने से वो पूज्य क्यों नहीं होंगे? अल्प ज्ञान निंदा का कारण होता है, पूर्ण ज्ञान स्तुति का कारण होता है। भगवान पूर्ण ज्ञानी है इसलिए वो स्तुति के कारण है, स्तुति के योग्य। 4 केस बताए थे मैंने, बताया ध्यान नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे? 4 केस कौन कौन से? एक तो कम ज्ञान और कम ज्ञान, राग द्वेष खूब, ज्ञान की हीनता और रागाधिक की अधिकता, पहला केस। दूसरा ज्ञान की भी न्यूनता और राग की भी न्यूनता। तीसरा ज्ञान की भी अधिकता, राग की भी अधिकता। और चौथा ज्ञान की अधिकता और राग की न्यूनता। समझ में आए 4 केस कौन कौन से बताओ? ज्ञान कम होना, राग द्वेष ज्यादा होना, एक ज्ञान और राग द्वेष बराबर होना। बराबर नहीं, मतलब दोनों ज्यादा होना और दोनों कम होना। और इसका अब उल्टा कर लो, ज्ञान तो अधिक, राग द्वेष हो कम। इसमें सबसे अच्छा केस कौन सा है? मतलब कौन सा अच्छा लगेगा अपने को? रागाधिक का हो अभाव और ज्ञान की हो पूर्णता, सबसे बढ़िया है। और सबसे बेकार जो अपने में है, सब में ज्ञान जानत कछु है नहीं, ज्ञान की ये हीनता और कषाय आप गौती करवा लो। क्या 2 विशेषता है अपने में? एक तो अपन जानते कुछ नहीं है और जानते कुछ नहीं और मानते भी कुछ नहीं। अपन ऐसा मानते हैं कि अपन तो सब जानते हैं, मेरे सब मालूम है क्या है धर्म। धर्म धर्म देखो क्या है, किसी का बुरा नहीं करना, सबका भला करना, ये धर्म है। मैं धर्म बताता हूँ आपको क्या है। इस दुनिया में, हिंदुस्तान में कम से कम एक बहुत बढ़िया यहाँ विशेषता है, विशेषता का जो भी है कि यहाँ एक पान का दुकान वाला भी धर्म का उपदेशक है, वही बता देगा आपको धर्म क्या है। पान की दुकानों पे भी आपको धर्म की चर्चा मिल जाएगी। इतना महान अपना देश है, मतलब यहाँ धर्म के उपदेशक सब जगह है और लोग सुनते भी रहते हैं उनकी। मैंने वो ये विचार नहीं करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को सचमुच कुछ जिनवाणी का ज्ञान भी है कि नहीं है क्या, तो वो सब ऐसे ही लाइटली लेते हैं एकदम आराम से। अब ये बोल रहा है, बोलने दो इसको, अपने को भी कौन सा ग्रहण करना है। तो वो ज्ञान नहीं है ना कुछ भी, ज्ञान नहीं और कषाय पूरी भरी है। वे मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और जानते वास्तव में कुछ भी नहीं। ये सबसे बेकार केस है। बाकी इसके जो बीच के 2 केस है वो भी काम के नहीं है। ज्ञान अधिक और राग अधिक हो तो भी आत्मकल्याण में नहीं लगेगा, और ज्ञान कम और राग भी कम हो तो भी वो आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं लग सकता, क्योंकि ज्ञान की न्यूनता होने से वो मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। जैसे असंगी तक जीव है तो असंगी के जीव के हो सकता है राग कम भी हो, लेकिन फिर भी चूंकि मन नहीं है इसलिए वो मोक्ष मार्ग को साधने में असमर्थ है, इसलिए वो केस भी काम का नहीं है। सबसे बढ़िया केस तो कौन सा है? रागाधिक की न्यूनता और ज्ञान की अधिकता। भगवान में दोनों चीजें, ज्ञान की अधिकता, राग की है न्यूनता, इसलिए वो स्तुति के योग्य। अब 2 बातें हैं देखो। अब लोग कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल, असंभव, कोई राग द्वेष कोई कम होते हैं क्या? कषाय कोई कम होती है? अब यदि अपने को कोई कुछ कह देगा बुरा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। तो क्या अपन मिट्टी के बने हैं क्या? पत्थर के क्या मतलब आदमी है, और आदमी को तो गुस्सा आ ही जाता है। यदि कोई अपने को ईट कहते हैं लोग, हम तो ईट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। हम कोई गांधी जी थोड़ी नहीं है, एक थप्पड़ मारा दूसरा भी हाथ कर दे। हम तो जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस है, एक मारे तो उसको पूरे ही ऊपर से नीचे तक मारा उल्टी कर दिया। बिना मारे ही लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आदमी ये विचार मानता है, अधिकांश लोग, कि गुस्सा तो अपना करना अच्छी चीज़ है और गुस्सा तो आना ही चाहिए। आदमी को लगता है कुछ अपना गुस्सा करो तो रोब दिखता है अपना, और घमंड हो, अभिमान, स्वाभिमान तो मनुष्य का प्राण है। अभिमान तो होना ही चाहिए, स्वाभिमान के बिना जिंदगी क्या है। और छल कपट नहीं करो तो आजकल कोई भी ठग ले, और लालच नहीं हो तो बिल्कुल एकदम ऐसा बड़ा मुर्दा आदमी है। लालच नहीं होता तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और आप कह रहे हो ये नहीं होना चाहिए क्या? तो एक तो ये मानते हैं कि अच्छी चीज़ है। अब अच्छी चीज़ है क्या ये पहले तो ये बताओ, अपने अच्छी लगती हो तो फिर बात ही खत्म। ये तो बहुत बड़ा पापी आदमी है जिसको ये अच्छी लगती हो। कषाय होना इतना बुरा नहीं है जितना कि कषाय को अच्छा मानना बुरा है। जिसने कषाय अच्छी मान रखी हो कभी कषाय का भाव करेगा ही नहीं। और गुस्सा जब होता है तो बहुत शांति मिलती क्या? बताओ, किसी का बुरा करने की इच्छा होती है, उसका बुरा करने, जब अपन गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं तो खुद ही जलते हैं। आग तो खुद में ही जल रही है, दुखी खुद ही हो रहा है।
सामने वाला तो होए नहीं होए, आराम से हंसता हुआ देखता, हा हा। गुस्सा होता है सामने वाले को, जिसको गुस्सा नहीं आया उसके प्रति, मतलब जिसके प्रति किया जा रहा है, यदि वो शांत बैठा है तो वो उसको सामने वाले को और गुस्सा आता है और दुखी होता है। तो गुस्सा दुख का कारण है, कषाय दुख का कारण है, एक बात तो पक्की। अब दूसरा पॉइंट तो ये है कि क्या इनका अभाव हो सकता है? ऐसा लगता है लोगों को असंभव है, इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है? कि कषाय हमारे नष्ट हो सकती। बोले साहब मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, यद्यपि मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी आ जाता है। कभी कभी तो अपने वालों पे आ जाता है, कभी कभी तो नहीं चाहते हुए भी आ जाता है। और छल कपट भी आ ही जाता, हो ही जाता है। मान तो है ही सी हमारे, मान क्या करे, साथ चाहते घमंड नहीं करे, हो जाता है। लालच भी हो जाता है। तो अब ये अभाव हो सकता है, ऐसा प्रतीति में नहीं आता कि इनका नाश किया जा सकता। ऐसा लगता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। सबसे बड़ा काम लोगों को क्या लगता है? भगवान बनना। और सबसे सरल काम गुंडा बदमाश बनना, पापी बनना, कोई करा, उसमें क्या है? क्योंकि है उल्टा। तो अब ये बात क्या है अपनी कि कषायों का अभाव करना संभव है कि नहीं है, ये पॉइंट है। तो है कि नहीं है संभव? संभव है कि नहीं है? यदि असंभव होता, कषायों का अभाव किसी के नहीं होता, तो सबसे पहली बात तो कि ये 24 तीर्थंकर जिनकी पूजा कर रहे हैं वो होते ही नहीं, क्योंकि उनके हुए हैं। और उनके हुए हैं इसका मतलब है कि होना संभव है। अपन पूजा कर रहे हैं उनकी, जिनकी, और पूजा करके ये मान रहे हैं कि हाँ इनके अभाव हो गया और ये भी हमारे जैसे थे, तो इनके अभाव हुआ, और अपन ये मानने को तैयार नहीं कि अपने भी हो सकता है। ये कैसी गजब बात है। जिनकी पूजा कर रहे हैं तो पूजा किस बात की कर रहे हो तुम? यदि ये मानते हो कि ये वीतरागी है, इन्होंने भी राग द्वेष का अभाव किया, तो यदि किसी ने किया है तो हमारे भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? कि नहीं वो तो बहुत बड़े महाराज भगवान थे, अपन तो बहुत सामान्य प्राणी हैं। तो उनका कुछ जीवन चरित्र पढ़ो, पूर्व भाव में वो क्या थे? हम जैसे नहीं थे, हमसे भी गई बीती अवस्था में थे। अपन तो बहुत अच्छी अवस्था में, अपन तो मनुष्य ना, वो पूर्व भाव में पशु थे, पशु। महावीर भगवान का जीव पूर्व भाव में शेर था, पार्श्वनाथ भगवान का जीव पूर्व भाव में हाथी था, और हाथी की पर्याय में उन्होंने राग द्वेष का अभाव करना प्रारंभ कर दिया। हाथी की पर्याय में, शेर की पर्याय में उन्होंने राग द्वेष का अभाव करना चालू कर दिया। तो हाथी और शेर जैसे जीव जब वो अपना कल्याण कर सकते हैं, जब वो राग द्वेष का अभाव कर सकते हैं, भले पूरा नहीं किया उन्होंने उस भाव में, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया उसी भाव में। और फिर बाद में तो जो बचा खुचा था वो मनुष्य भाव में उन्होंने दीक्षा आदि धारण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके बचा खुचा राग द्वेष भी समाप्त कर। इन काम तो वहीं चालू हुआ था ना, 99% राग द्वेष तो उन्होंने वहीं खत्म कर दिया। तो जब हाथी शेर जैसे काम कर सकते हैं, जिन्हों कहते हैं अपन हाथी के भी पूंछ होती है और शेर के भी पूंछ होती है, तो पूंछ वाले कर सकते हैं तो मूंछ वाला नहीं कर सकता। फिर मूंछ का ताव देने का मतलब क्या है? जो काम पूंछ वाले ही कर रहे हैं वही तुम नहीं कर पा रहे हो, मूंछ है। आजकल तो किसी के भी नहीं रहती है, लेकिन जिसके हो भी सही समझ लो। तो वही अपन ये कहेंगे कि तुम्हारे काम की क्या, तुम इतने संगी हो गए, पंचेंद्री हो गए, मनुष्य हो गए, अपने आप को बहुत होशियार मानते हो, सब मानते हो, लेकिन जो काम एक तिर्यंच ने कर दिया वो काम तुम नहीं कर पाओ, तो फिर होशियारी किस बात की? होशियार तो वो शेर था, इससे अच्छा तो कि उसने जो है मुनिराज का उपदेश सुन के और सम्यक दर्शन प्रकट किया, राग द्वेष का अभाव किया, अनंतानुबंधी कषाय चली गई ना, उसके एक कषाय चौकड़ी में कषाय गई, उसके एक कषाय बहुत बड़ी वाली कषाय चली गई, उसकी हाथी के चली गई। तो हाथी और शेर कषाय छोड़ सकते हैं तो अपन नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात ये कि कषाय सबकी एक सरी की, सबकी एक सरी की कषाय अपनी, सबके अंतर है। अभी यहाँ बैठे हैं सबके, और सब साफ सबकी एकदम मंद कषाय, सबकी देख लो आप कितनी शांति से उपदेश सुन रहे हैं, सब मंद कषाई जीव हैं यहाँ। मैंने कहा ये ऐसा है कि ये सबके मंद कषाय एक सी नहीं है, सब में अंतर है। क्या कि नहीं, सबको बहुत धर्म सुनने की रुचि है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी समझ लो, ये पता करना हो कि किसकी कितनी रुचि है, तो अभी एक काम करो, यहाँ खबर दो
कि फलाने चंद जी मर गए हैं और उनका उठावना जो है ना आज 9 बजे होने वाला है, 8 बजे खबर आ जाए फलाने चंद जी गांधीनगर में चले गए और 9 बजे जो है उनका उठावना होने वाला है। तो उठावना होने वाला है, उठावना होने वाला मर नहीं, उठावना तो खैर हो, उठावना क्या दाग लगने वाला, 9 बजे उनकी अर्थी जाने वाली, उठावना 3 दिन बाद होएगा क्या, तो उनकी अर्थी जाने वाली है। तो अर्थी जाने वाली तो फिर पंडित जी का तो क्या है, तो अगले रविवार फिर मिल जाएंगे, वो साउथ ही नहीं मिलेगा वापस, तो उसको आग लगाने का काम पहला ज़्यादा जरूरी है। पंडित तो क्या है सबसे आखिरी नंबर पे आता है। कब आता है वो, जब समझ लो गांधीनगर में कोई नहीं मरा हो, किसी का उठावना नहीं हो, बहुत मुश्किल है। नहीं तो 3 दिन पहले ही मर गया हो तो पंडित जी का प्रवचन फेल। क्यों? क्योंकि 9 बजे उठावना होएगा और 9 बजे उठावना होएगा, 9 बजे प्रवचन होएगा। प्रवचन तो ठीक है, प्रवचन में क्या है, प्रवचन तो होते रहते हैं, उठावना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है उठावना। तो किसी का आज 100% ना तो किसी का उठावना होगा आज, ना आज किसी की शव यात्रा निकल रही होगी, ना कोई किसी का जो है जन्मदिन होएगा, ना शादी होएगी, तब यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। तो रुचि तो तब पता चले जब कोई सही में उसके उठावने हो, तेरवे हो, जितने भी चीज़ें होती क्या क्या, तेरवे तो आजकल बंद हो गए, उठावने, अर्थी निकलने वाली हो, शादी हो, जन्मदिन हो, बड़ा से बड़ा काम हो और फिर भी वो यहाँ बैठा हो, तो मैं समझूंगा कि उसकी रुचि अधिक है। और बाकी तो कोई छोटे ही काम में, जरा से काम में साहब मेहमान आ गए आज, तो उसकी रुचि है ही कहाँ। उसके लिए तो सबसे आखिरी काम जिनवाणी है, तो वो भले ही वो यहाँ बैठा हो अभी, लेकिन वास्तव में उसकी उतनी रुचि है ही नहीं, वो तो जरा से काम में ही जा सकता है यहाँ से। अभी 5 मिनट में कहीं फोन बज जाए कि घर में कुछ काम है, मेहमान आ गए हैं, कंवर साहब आए हैं, तो कंवर साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित तो क्या है कंवर साहब। देखो मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, वो मैंने दिया कि नहीं पहले, क्या होता है यहाँ पे कि कैसे पता चलता है कि किसकी कितनी कषाय, कितना राग है। अपने घरों में खाना पीना बनता है ना, तो अपने यहाँ लोगों को चटनी बहुत पसंद है, तो लोग चटनी बनाते हैं खाने, और रोज़ बनाते हैं। समझ लो अब किसी घर के अंदर अच्छी जॉइंट फैमिली हो, 4 भाई हो, रोज़ उनके लिए खाना बनता हो। अब एक दिन क्या वो चटनी नहीं बनी, तो पहले भैया जी खाना खाने आए, उन्होंने देखा थाली में चटनी नहीं है, तो यूँ बिल्कुल रोज तो बिना बोले एकदम खा लेते थे, आज ये चटनी कहाँ है साहब, वो आज बनाना भूल गए। अच्छा कोई बात, याद रखा करो, लेकिन चटनी तो बहुत पसंद है। चले गए। दूसरा है, ये क्या है, चटनी नहीं है, तो मालूम है रोज हमको चटनी कितनी पसंद है। हाँ मालूम है, आपको रोज ही परोसते हैं, आपको चटनी पसंद है, लेकिन आज बनाना भूल गए। तो भूल कैसे गए? अरे हम कमा काहे ले रहे हैं अच्छा आप चटनी के लिए कमा रहे हो, आज पता चला ऐसा। तो चटनी नहीं होगी तो खाना नहीं होगा कि साहब वो आज कुछ भी नहीं है, सामान वामान भी कुछ नहीं है, अब चटनी नहीं बन सकती, जैसे तैसे खा लो, आप कल से याद रखेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कल से ध्यान रखना, चटनी नहीं तो खाना नहीं बनेगा, होएगा। ठीक है। तीसरे आदमी आए, ये क्या है, चटनी नहीं है क्या, आज भूल गए। भूल कैसे गए कि सामान भी नहीं है? तो सामान नहीं है तो क्या हुआ, अभी सामान आएगा, पहले चटनी बनेगी और फिर खाना आएगा। कि साहब बड़े हाथ जोड़ के कैसे भी करके उनको किसी तरह से उस दिन वो खिलाया। चौथे भैया आए, देखा थाली में चटनी नहीं, थाली उठाई और फेंक दी कहने सुनने से काम ही नहीं। अब देखो वैसे तो देखा जाए तो चारों एक तरीके खा रहे थे रोज के रोज ही, है ना, लेकिन फिर भी रोज के रोज उनके चारों के राग में अंतर था कि नहीं था? एक सही का राग था। वो कितना राग था किसको, ये तब पता चला जब चटनी नहीं मिली। क्या जब तक चटनी मिल रही थी ना, तो तक पता नहीं चल रहा था अंदर में राग कितना है किसका। अब आज जब नहीं मिली तो सबका पता चल गया किसका कितना है। तो सबका राग एक सा नहीं है, राग में अंतर है ना। पहले वाले का सबसे कम, दूसरे वाले का और ज़्यादा, तीसरे वाले का और ज़्यादा, चौथे वाले का बहुत तीव्र राग था। तो इसका मतलब ये कि राग भी एक सा नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। तो यदि कोई चीज़ कम होती है तो और भी कम हो सकती है, और कम हो सकती है, और कम होते होते उसका अभाव भी हो सकता है। क्या
यदि किसी के 100 नंबर आए, किसी के 99 आए, किसी के 98 आए, तो एक के 0 भी हो सकता है कि 0 नंबर आए। तेरे कितना है? 0। तो ऐसे किसी के कषाय का अभाव हो सकता है। कषाय यदि कम हो सकती है तो कम होते होते उसका अभाव भी संभव है, असंभव चीज नहीं। दूसरा पॉइंट क्या अपना? ज्ञान, विज्ञान। अब लोग कहते हैं कि ये सर्वज्ञता, ये संभव नहीं है। सर्वज्ञता मतलब केवल ज्ञान, ये असंभव लगता है। लोग तीन काल को जानना ये असंभव चीज। तो इसका उत्तर है कि ये भी असंभव नहीं है। देखो अभी ज्ञान भी सबका एक सा नहीं है, ज्ञान में भी सब में तारतम्यता है कि नहीं? किसी का ज्ञान कम है, किसी का और अधिक है, किसी का और अधिक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी बहुत सारी पीछे की बातें याद रख लेते हैं, बचपन की भी याद है। कई लोग भविष्य का जो है अन्वेषण कर लेते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। कई लोग तो भविष्य को बिल्कुल कल ये होने वाला, कुछ ज्योतिषी सच्चे ज्योतिषी हो तो वो फलानी तारीख को बारिश आएगी, फलानी तारीख को व्यक्ति मर जाएगा, वो निमित्त ज्ञानी होते हैं ना, बता सकते भविष्य का। कोई आदमी 10 दिन आगे का बता सकता है, कोई 1 साल का भी बता सकता है, और कोई बहुत अधिक अवधि ज्ञानी हो मुनिराज तो वो 1000 साल आगे का बता सकते, 1,00,000 साल आगे का बता सकते। तो इसका मतलब है कि भविष्य भी जाना जा सकता है, और भूत भी जाना जा सकता है। अवधि ज्ञानी मुनिराज भूत को भी जान सकता है। अभी भी अपन लोग में देखते हैं ऐसे लोग, अपन जाती है कितने लोग हाथ दिखाने। अब वो कितने सच्चे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों की ये मान्यता है कि भविष्य भी जाना जा सकता है। तो कोई यदि थोड़ा भविष्य जान सकता है तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो अनंत भविष्य को जान, अनंत भूत को भी जान। क्या कोई वस्तु है और वो वस्तु किसी ने यदि देखी है तो वो किसी के जानने में आई है, तो ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता, मतलब वो एक के जानने में आई है तो वो दूसरे के भी जानने में आ सकती है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि दुनिया जिसको भी जान रही है, मैंने जो भी ज्ञेय हैं वो उन सबको जान सके, मैंने वो सारे ज्ञेयों को जानने की सामर्थ्य वाला जीव भी हो सकता है। ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य संभव है, तो इसलिए है ऐसे ऐसे। इसलिए केवल ज्ञानी भी असंभव चीज नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करना भी संभव है। मैंने ज्ञान की अधिकता यदि हो सकती है थोड़ी, तो ज्ञान की पूर्णता भी हो सकती है। जो 3 लोग 3 काल को जाते हैं, इसलिए भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें असंभव नहीं है, संभव है। कौन कौन सी? वीतरागता और सर्वज्ञता। अब और तीसरी चीज क्या है? हितोपदेशी बना, तो संभव है ही, हित का उपदेश तो दिया ही जा सकता है। अब मेरा एक प्रश्न है कि जो जीव वीतरागी है वो हित का उपदेश क्यों देगा? उपदेश तो राग से दिया जाता है, बिना राग के दिया जाता है। ये अपन बोल रहे हैं तो राग से प्रेरित होकर बोल रहे हैं कि वीतरागता से, ऐसे ही बोल रहे हैं आराम से कि नहीं, किसी का हित करने की, भला करने की इच्छा होती है तो ही अपन बोलते हैं ना। उपदेश तो राग के वशीभूत होकर दिया जाता है। तो जब भगवान भी उपदेश दे रहे हैं तो फिर उनके भी राग हुआ, बिना राग के उपदेश तो नहीं देंगे। भले किसी का भला करने की इच्छा हुई तो भला करने की इच्छा भी तो राग है, तो राग तो उनके हुआ, फिर वो राग हुआ तो वीतरागी कहाँ रहे। और यदि वो हित का उपदेश देते हैं, वो वीतरागी है, तो वो हित का उपदेश नहीं दे सकते हैं। 2 बातें हुई, समझ में आई क्या? यदि वे रागी हैं तो उनके द्वारा, यदि वे रागी हैं तो वीतरागी नहीं, मतलब यदि वो हित का उपदेश देते हैं, हमारे भले की बात करते हैं, हमारे प्रति उनको राग है, तो वीतरागी नहीं। यदि वो उपदेश देते हैं तो वीतरागी नहीं है, और यदि वो वीतरागी है तो हित का उपदेश नहीं दे सकते। तो दोनों में से एक चीज माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी माइनस करनी बताओ? वीतरागता माइनस करनी की हितोपदेशी बना? दोनों कैसे हो सकते हैं? वीतरागी भी और हितोपदेशी भी, मतलब राग भी नहीं है और उपदेश भी हो रहा है। बिना इच्छा के बोल सकते क्या आप? बताओ, चलो। बिना इच्छा के बोल सकते क्या अपन लोग? नहीं बोल सकते। तो भगवान भी बिना इच्छा के कैसे बोल सकते हैं? तो भगवान बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखो,
भगवान का जो उपदेश होता है वो इच्छा पूर्वक नहीं होता, राग पूर्वक नहीं होता। भगवान की ध्वनि, भगवान की वाणी बिना इच्छा के अपने आप खिड़ती है। कि ऐसा कैसे हो सकता है? अपन बोल रहे हैं तो होठ हिला रहे हैं ना, होठ हिलाते तो इच्छा होती तब होठ हिलते हैं। तो भगवान केवल होठों से नहीं बोलते, भगवान के तो सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है, सर्वांग से। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके हाथ भी बोलते हैं। हाथ बोलते हैं मतलब हाथों से भी उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, पाँव से, पीठ से, सारे सर्वांग से उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, अपने आप खिड़ती है। भवि भागन वच जोगे वशा, भव्य जीवों के भाग्य के निमित्त से उनकी दिव्य ध्वनि स्वयं खिड़ती है। वो किसी के लक्ष्य करके अथवा किसी के लिए वो नहीं बोलते। उनके ज्ञान में तो सारा लोकालोक एक सा झलकता है। उनके सामने गणधर बैठा हो, उसके प्रति उनको कोई राग नहीं, चाहे सैनिक राजा बैठा हो चाहे कोई बैठा हो, उनके लिए सारा गेय एक सा है, सारे गेयों के प्रति निर्ममत्व बना है। जो सामने बैठा हो वो भी उनके लिए एक सा है, जो दूर बैठा हो वो भी एक सा है, क्योंकि वो आंखों से देखते ही नहीं, वो तो अपने केवल ज्ञान से देखते हैं। तो उन्हें किसी के प्रति राग नहीं है। फिर भी दिव्य ध्वनि खिड़ती कैसे है? कि दिव्य ध्वनि खिड़ती है। लोक में ऐसी कई वस्तु है, पेड़ है, वो पेड़ में चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके फल लोगों के हित के लिए होते हैं। नदी का जल लोगों के हित के लिए होता है। तो अचेतन वस्तुओं में भी दूसरों का हित करने की योग्यता होती है। तो जो चैतन्य वस्तु है, अरे कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, कामधेनु गाय, ऐसी ऐसी जगत में वस्तुएं हैं। कहते तो चिंतामणि अचेतन है, फिर भी लोगों की मनवांछा मतलब लोगों की चिंताओं को दूर, लोगों के मनवांछित चीजों को देता है। तो जब अचेतन वस्तु में सामर्थ्य है तो चेतन वस्तु में सामर्थ्य क्यों नहीं हो सकती? और वो भी चैतन्य कौन? वीतरागी विज्ञान। तो वो तो परिपूर्ण सामर्थ्य के धारी क्यों नहीं हो सकते? तो इसलिए ऐसा सहज ऐसा संबंध है कि भव्य जीवों के निमित्त से भगवान की दिव्य ध्वनि अपने आप खिड़ती है और बिना इच्छा के खिड़ती है और सर्वांग से खिड़ती है। इसके और भी उदाहरण दिए शास्त्र में कि जैसे बादल है तो बादल कोई इच्छा से बरसते हैं क्या? कि इंदौर वालों ने अब की बार बहुत पूजन विधान किया तो अपन इंदौर वालों क्या बरसो, बिना इच्छा के अपने आप बरसते हैं। जिनका भाग्य होता है वो बरसते हैं, जिनका भाग्य नहीं होता वो नहीं बरसते हैं, है कि नहीं? बादलों को इच्छा नहीं, बिना इच्छा के बरसते हैं। ऐसे वीणा बजती है तो बिना इच्छा के बजती है, वीणा की इच्छा पूर्वक बजती है कि वीणा के अपन ने तार बजाए तो वीणा को इच्छा होती कि मैं बजूं, नहीं, वीणा तो अपने आप बिना इच्छा के स्वयं बजती है। जिन जिन भव्य जीवों का निमित्त पाकर मतलब लोगों के हाथ का निमित्त पाकर वीणा बजती है, ऐसे भव्य जीवों का निमित्त पाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सहज अपने आप खिड़ती है, अपने आप खिड़ती है, राग से नहीं खिड़ती। इसलिए उनके हितोपदेशीपना भी है और वीतरागता भी। तो तीन विशेषण हो गए ना, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। अब अगला प्रश्न, ये तीन का ही क्रम क्यों रखा? मतलब ये इसी क्रम से क्यों कहा अपन ने? कौन से क्रम से कहा? पहले नंबर पे क्या विशेषण दिया? वीतरागी, दूसरे नंबर पे सर्वज्ञ और तीसरे नंबर पे हितोपदेशीपना। तो यही क्रम क्यों रखा? यदि क्रम में हेर फेर कर दो अपन, पहले रख दो सर्वज्ञ, फिर कह दो वीतरागी, फिर कह दो हितोपदेशी, ये चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? चलने में तो सब चल सकता है दुनिया में। कुछ भी कहना है अपने को, अभी किसी से पूछो कि भगवान किसे कहते हैं, तो जिसको टूटा फूटा याद होता है वैसे ही बोलता है वो भगवान हितोपदेशी। और भी बताओ, सर्वज्ञ और वीतरागी। बच्चे लोग होते हैं ना जो याद करते हैं वैसे ही बोलते हैं, जिनको आधा याद होता है एक एक करके, जबकि एक क्रम है। सबसे पहले क्या बोला जाएगा? फिर सर्वज्ञ, फिर हितोपदेश। तो एक क्रम क्यों है? उल्टा से उल्टा क्यों नहीं बोल सकते? क्या कारण है इसका? देखो इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण यह है, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती, ये नियम है। पहले वीतरागी होगा फिर वो सर्वज्ञ होगा। बल्कि वीतरागता के फल में सर्वज्ञता प्रकट होती है। क्या? सर्वज्ञता वीतरागता का फल है। जो जीव पूर्ण वीतरागी होता है और पूर्ण वीतराग अवस्था में रहता है कुछ काल तक, तो उसके सर्वज्ञता प्रकट होती है, उसके बिना नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती? हो जाए तो क्या दिक्कत है? हो जाए, संसार में कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता ना।
कि नहीं हो जाए तो क्या दिक्कत क्या आ जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। बिना वीतरागता के यदि सर्वज्ञता आ जाएगी तो वो जीव सुखी होने की जगह महा दुखी हो जाएगा। क्या बिना वीतरागता के, बिना राग द्वेष के अभाव के और 3 लोक 3 काल का जानपना सुख का कारण नहीं, दुख का कारण बनेगा उसके लिए। जिनको कषाय खूब होती है, राग द्वेष खूब होता है ना, वो तो जितना कम जाने उतना अच्छा है, क्योंकि उनका जो मोह ममत्व भाव है, रागादि परिणाम है, वो उनके जो है, उनके मतलब उनके जो भी लौकिक विषय हैं उनके जानने पर उनके कषाय की वृद्धि के कारण बनता है। मैं एक जगह प्रवचन दे रहा था, तो एक सामने के सामने एक सज्जन बैठे थे और वो इधर बाहर देखी जब मैंने कहा ये तो प्रवचन तो सुन नहीं रहा, बाहर इनका ध्यान तो पूरा बाहर है। ये क्या हो रहा है बाहर, कोई क्या सर्कस लगा हुआ, क्या हुआ कि क्या हो रहा है? बोले नहीं आपका आवाज़ नहीं सुनाई देती कुछ। नहीं मेरे को तो नहीं आ रही। बोले देखो आप शांति सुनो, सबको चुपचाप हो। तो सबको कहा एकदम चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। देखा तो आवाज़ आ रही थी बाहर से, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा भैया सही बात है, बेचारे एक बच्चे की चिंता हो रही है, और बहुत बुजुर्ग अवस्था के थे, इनको दादाजी को अपने पोते की चिंता हो रही है। तो मैंने कहा जाओ चुपचाप कराओ, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा मन तो लगने वाला यूँ भी नहीं। वो गया और आया और रोने की आवाज़ तो ऐसी की वैसी आ रही, और बल्कि और जोर से आ रही। बोले क्या हुआ क्या? बोले अपना नहीं था किसी का। इतना भेद विज्ञान हो गया। अब बोला आप आराम से प्रवचन करो, कोई चिंता नहीं, अब आराम से आपके सुनेंगे। जबकि रोने की आवाज़ तभी और आ रही, और जोर से आ रही है। तो बच्चा तो और बेचारा समझा कि आए होंगे, और वो तो कोई नहीं आया, और रोने लग गया और जोर जोर से। तो ज्ञान तो हुआ है उनको, ज्ञान तभी भी हो रहा बराबर की, रोने की आवाज़ से बिल्कुल की रो रहा है, लेकिन अब दुख क्यों नहीं है? अपना नहीं है। तो इसका मतलब अपनापन जो है वो दुख का कारण है, और अपनापन नहीं होता तो कोई दुख नहीं होता। तो पहले अपनापन जाना चाहिए, फिर तुम्हें ज्ञान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपनापन नहीं जाएगा और ज्ञान होने लग जाएगा तो दुख ही दुख होगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत होएगा फिर, और तुम्हारा अपनापन बना रहेगा उनमें। ये मेरे पिताजी, अब जब तुम पिताजी को नरक में डंडे पड़ते हुए देखोगे, मतलब पिताजी नरक में डंडे खा रहे जरूरी नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए, तो क्या हालत होगी? अरे पिताजी की तो छोड़ो, के बच्चों की पत्नी की, पत्नी समझ लो कुछ भी सूकर पर्याय में होगी, विष्ठा खा रही होगी। बच्चा है, बच्चा कहीं किसी एकेंद्रीय पर्याय में पेड़ बना हो, उसको काटा जा रहा होगा, क्योंकि होगा ही नहीं ये सब। तो क्या होगा? अभी तो अपन यहाँ बैठे रहते हैं शांति से, क्यों? क्योंकि अपने को घर याद नहीं आता। घर की कोई घटना याद आ जाए तो अपना मन दौड़ने लगता, तो अपने को कोई विकल्प नहीं है, तो अपन शांति से बैठे हैं। और जहाँ विकल्प उत्पन्न होते हैं तो अपने लिए अशांति के कारण बनते हैं। इसलिए बिना वीतरागता के अधिक ज्ञान तो सुख शांति का कारण नहीं, दुख का कारण बनेगा। अरे अभी अपने लिए तो ये स्थिति है कि अपने को बहुत ज़्यादा अपनापन नहीं है। अपना जो अपनापन है वो 4-6 जनों में ही है, 2-4 जनों में, एक पत्नी में और एक बच्चों में। माँ बाप में तो किसी का है नहीं खैर। तो अब वो 2-4 में कितनी चिंता होती लोग, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे उसके क्या होगा। मैंने कहा अभी 2-4 में इतने परेशान हो जाते हो, अभी जब तुम्हें अनंत भव के माँ बाप दिखेंगे, माँ बाप नहीं बच्चे दिखेंगे और पत्नियाँ दिखेगी, तो तुम्हारी क्या हालत होगी। क्या एक में ही दुखी हो जाता है, और अनंत में क्या होगा? जैसे कहते हैं कितने लोग, अरे साहब हमारे तो एक में ही परेशान हो रहे हैं, आपके 6-6 क्या हाल होता है? ये तो उनसे पूछो क्या हाल होता है। ऐसा कहते हैं कि लोग, तो अभी एक के अंदर ही अपन कितने परेशान हो रहे हैं, सारे दुख भोग रहे हैं उसके निमित्त से। तो जब हमें अनंत भव का ज्ञान हो जाएगा और अनंत भव के माता पिता का ज्ञान होगा, और हो सकता है वो कहीं तो किसी दर्दनाक अवस्था में भी हो, तो वो ज्ञान होते होते अपना क्या होगा, हार्ट अटैक ही होएगा और कुछ नहीं होएगा। क्या जो माँ एक बेटे की तकलीफ नहीं देख सकती, उसमें दुखी हो जाती है, वो माँ यदि अनंत बेटों की तकलीफें देखेगी तो उसको कितना दुख होगा, सहन ही नहीं होगा। और फिर सर्वज्ञता तो ऐसी है कि वो रिवर्स नहीं होती, एक बार हो गया केवल ज्ञान तो वापिस नहीं होता कि अब मैं नहीं आँख बंद कर लूँगा। तो आँख बंद करने से क्या होगा, तेरा आँख बंद कर ले। केवल ज्ञान तो ऐसा है कि आँख बंद करने वाली जानने का है।
कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा जगह, कि तुम कहीं भी चले जाओ केवल ज्ञान साथ में रहेगा, बताओ क्या करना। इसलिए पहले वीतरागी हो, सारा संसार लोकालोक झलके ज्ञान में, किसी में अपनापन नहीं, और बस वो ज्ञान का केवल गे बन के रहे, होता है, हो रहा है, उसका कुछ भी प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़े। इतनी सामर्थ्य जिस जीव में प्रकट हो जाती है तो उस जीव को केवल ज्ञान दौड़ा चला आता है। जिसके ऐसी वीतरागता नहीं होती उसके भी केवल ज्ञान होता ही नहीं, होके क्या करेगा, क्या इनके तो इनकी अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको पचा सके। अरे मैं कहता हूँ केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। सामान्य विद्या होती है ना मुनिराज के, जैसे एक उदाहरण के लिए एक मना पड़े ज्ञान, तो मना पड़े ज्ञान भी किनको होता है, मुनिराज को ही होता है, गृहस्थियों को नहीं होता। क्यों नहीं होता, गृहस्थियों के हो जाए तो वहाँ दुखी हो जाए। अभी तो अपना जितना ही व्यवहार चलता है लोक में वो सब इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग मुंह पे बहुत मीठा बोलते हैं, क्या मन उनका भले ही कैसा, और मुंह पे तो ऐसा मीठा बोलते हैं, अपने को लगता है कितना प्रेम है इनको अपने से, क्योंकि अपने को उनके मन की बात कुछ भी नहीं पता। ये पता चल जाए ना तो यहाँ लट्ठ चालू हो जाए। अभी अपन किसी घर जाते हैं, समझ लो रात बिरात भी गए, देर रात को 11:30 पौने 12 बजे पहुँच गए, तो एकदम दरवाज़ा खोलता है, घंटी बजी, दरवाज़ा खोला, देखा कौन है ये, अरे साहब आपके आने से तो मेरा घर पवित्र हो गया। और मन में सोच रहे हैं आने का टाइम है, पौने 12 बजे आदमी आ रहा है, अकल है कि नहीं इसका कुछ, क्या फोन ही कर देते तो बोल रहे हम तो सो गए, अब आ गए, अब आधे घंटे बैठे रहेंगे, घर के सारे लोग गालियां दे रहे हैं, अब करे क्या, लेकिन सो रहे थे एकदम, लेकिन क्या करें, आए बातें हो गई तो आके ढोक दे रहे हैं, नींद में खलल करने आ गए, पता नहीं कौन से जमाने के दोस्त हैं पिताजी के, बोलते रहेंगे आप। तो हर आदमी मन में क्या सोच रहा, और भले ही बाहर में उनका हो सकता है कि वो पानी वानी पिला दे रात को और अच्छा सम्मान करे क्या, लेकिन बाहर में सब सम्मान दिख रहा है उसको, लोग और कितना अच्छा किया मैंने इनके, जो आया मैं देर से आया लेकिन आ तो गया मैंने, क्या तो उसको सामने अच्छा लग रहा है क्या। और यदि उसको सबके मन की बात पता चल जाए गारंटी से कहते हैं वो आदमी बिल्कुल ऐसा भाग गया बेचारा, क्या संबंध खत्म हो जाएगा उसका लोगों से। सास और बहू घर में रहती है तो कभी कभी थोड़ी 19-20 हो जाती, अब पता चल जाए सासू जी क्या सोच रही है, तो बहू की मन की पता चल जाए सासू जी को, अरे क्या सोच रही है, तो फटाफट लड़ाई झगड़ा खत्म चालू। अरे कितनी बार मन की बात कोई बाहर आ जाती है उसमें ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कितनी मन की बात अंदर रखते रखते भी फिर भी निकल जाता है एक आध दिन में, क्या है निकल जाता है, उसमें ही झगड़ा हो जाता है। तो आप सोचो कि क्या स्थिति बनेगी लोगों के मन की बात यदि अपने को पता चल जाएगी तो। इसलिए अपन सबको मना पड़े ज्ञान होता ही नहीं। मना पड़े ज्ञान कब हो, सामने वाला अपने बारे में मारने की भी सोच रहा हो कि मैं इसको तलवार से मार दूं, तो फिर भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या कोई असर नहीं पड़े। इसके अंदर में मेरे मारने का भाव है कोई बात, और इसके अंदर में मेरी पूजा करने का भाव है तो भी कोई फर्क नहीं। मैंने इतनी वीतरागता हो कि सामने वाले के परिणाम कुछ भी हो हमारे अंदर उसका कोई असर न आए, तो ऐसे जीव को अपने आप मना पड़े ज्ञान हो जाता है। क्या ऐसी कई रिद्धियां मुनिराज को, जैसे एक रिद्धि होती है मुनिराज को कि वो यदि किसी को देख ले और यदि क्रोध भरी दृष्टि से देख ले तो उसके ऊपर जहर चढ़ जाए। उल्टी भी है इसकी, यदि उसको अच्छे करुणा से देखें तो उसका जहर चढ़ा हुआ हो तो उतर जाए, और उल्टी भी है कि यदि क्रोध से देख ले जहर चढ़ जाए, दोनों बात। तो ये किन को होती है, कि जिनको कोई क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकता, उन्हें इतनी क्षमा कि 3 लोग भी यदि उनको गुस्सा दिलाना आए तो गुस्सा नहीं दिला सकते। चमड़ी छील दी जाए, नमक भर दिया जाए, आंख लाल नहीं हो, इतनी क्षमा। तो ऐसे मुनिराज को रिद्धि होती है, क्यों? क्योंकि उसका कभी उपयोग ही नहीं होगा। और अपने को हो जाए तो अपने को हो जाए ऐसी रिद्धि, कैसी रिद्धि, किसी गुस्से से देखें और जहर चढ़ जाए तो अपने घर में लाशों के ढेर लग जाए। क्या बच्चे को मम्मी ने कुछ मना कर दिया, टीवी बंद, हाँ क्या, तो इसलिए अपने को नहीं होती है। जिनके ऐसी सामर्थ्य होती है कि कोई क्षमा, इनकी इतनी उत्कृष्ट जाति की क्षमा है कि कोई इनको क्रोध नहीं दिला सकता, तब हो जाएगी। ऐसे मन की बात पता चल जाए, कुछ विकार नहीं होगा अंदर में उत्पन्न,
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मन बड़े ज्ञान हो जाएगा। मैंने सारी चीजें, उन सब चीजों की शर्त क्या है? एक वीतरागता। इसलिए केवल ज्ञान की शर्त है वीतरागता। पहले वीतरागता होगी तब केवल ज्ञान होगा। इसलिए पहले नंबर पर रखा वीतरागता, दूसरे नंबर पर रखा केवल ज्ञान। तीसरे नंबर पे किसको रखा? सर्वज्ञ। अब तीसरे पे क्यों रखा साहब? पहले पे रख देते सर्वज्ञता, फिर वीतरागता विज्ञानता रख देते कि नहीं, हितोपदेशी तीसरे नंबर पे हितोपदेशी बनाना रखा ना, तीसरे नंबर पे क्यों रखा उसको हितोपदेशी बनने को? क्योंकि इसके लिए भी शर्त है। काय की शर्त है? बिना वीतरागता के और विज्ञानता के, अर्थात बिना वीतरागी और केवल ज्ञानी हुए कोई जीव हितोपदेशी नहीं हो सकता। अपने भले की बात नहीं बता सकता कौन? जब तक उसके अंदर में राग द्वेष विद्यमान है तब तक। हम उसका विश्वास भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर में खूब लालच है। आदमी लालची का विश्वास नहीं करता। दुकानदार अपने को मालूम है खूब लालची है, तो भले ही कह रहा हो कि भाव के भाव दे रहा हूँ, लेकिन माँ बहन विश्वास कर लेते। सभी दुकानदार भाव के भाव दे, माता जी मेरे से तो आपको बहुत, मेरे को आपसे बहुत स्नेह है, मैं आपको तो घाटे के भाव ही देता हूँ। माता जी भी जानती कि ये कितना बड़ा वाला है, ये घाटे के भाव मेरे को दे रहा है, और सभी माता जी से इसको प्रेम है, तो सबको ये घाटे के भाव दे रहा है, तो फिर भी इसकी दुकानें बढ़ रही है। तो जानते ना कि ये कषाय है, इसके लोभ है, सच नहीं बोल रहा। छल कपटी हो आदमी, सच नहीं बोल सकता। क्रोधी हो, क्रोध में असत्य के वचन निकलते हैं। तो ये सब कषाय झूठ बोलने का है। जिसके अंदर में कषाय है वो अपने को सच्ची बात नहीं बता सकता। दूसरा है कि यदि अज्ञान और सामने वाले को पता ही नहीं हो कुछ भी, तो भी वो अपने हित की बात नहीं बता सकता। जिसको स्वयं को ज्ञान होगा, लोकालोक का ज्ञान होगा, मतलब सब कुछ सारा चीज पता है कि हित क्या है, अहित क्या है, वही हित का उपदेश दे सकता है। तो ज्ञान होना और वीतरागता होना, ये दोनों हितोपदेशी होने के लिए जरूरी है। क्योंकि बिना वीतरागता के सच्ची और अच्छी बात नहीं बताएगा, बिना ज्ञान के भी वो बात सच्ची नहीं बताएगा। हो सकता है उसकी कोई झूठी हो, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है आदमी की कषाय नहीं होती तो भी झूठ बोलने में आ जाता है। किसी ने मेरे से पूछा कि क्यों भैया देपालपुर का रास्ता किधर है? मैंने इधर चले जाओ। अब यद्यपि मेरे को कोई उससे प्रयोजन नहीं था, उसको देपालपुर का रास्ता इधर बताने से मेरे कोई जेब में पैसा नहीं आ जाएगा, लेकिन कभी किसी को नहीं पता हो, गलती से गलत कहने में आ गया, उज्जैन का रास्ता किधर? इधर। तो अब उसमें गलती से अपन ने बताया, लेकिन उसका अहित हुआ कि नहीं हुआ? उसका तो बुरा हो गया ना। 25 किलोमीटर आगे जाना, बोले आ जाएगा ये, और 25 किलोमीटर आगे गया, देखा तो कुछ और ही आ गया। तो इसलिए भले ही उसके कषाय से झूठ नहीं बोला गया हो, लेकिन अज्ञान से भी यदि झूठ बोला गया तो वो उसके अहित का कारण बन सकता है। इसलिए उसके अज्ञान नहीं होना चाहिए। किसका? हितोपदेशी के अज्ञान नहीं होना चाहिए, और हितोपदेशी के कषाय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कषाय होगा तो हित का उपदेश नहीं देगा, अपने हित की बात बता सकता है। इसलिए हितोपदेशी वही जीव हो सकता है जो वीतरागी हो और सर्वज्ञ। वीतरागता और सर्वज्ञता के बिना हित का उपदेश नहीं दिया। इसलिए तीसरी विशेषता क्या रखी? हितोपदेश। तीसरे नंबर पर डाला उसने। इसलिए सबसे पहले नंबर पे वीतरागी, नंबर 2 पे सर्वज्ञ, और नंबर 3 पे हितोपदेश। ये 3 विशेषता होगी पूछे। ठीक है, ये अपनी आज चर्चा इतनी हुई कि भगवान की विशेषता जो है उसका क्रम ये क्यों रखा है, कौन सा क्रम रखा है? सबसे पहले नंबर पे वीतरागी, नंबर 2 पे सर्वज्ञ, नंबर 3 पे हितोपदेश। अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद में चत्तारी मंगल पाठ है ना, अपना चत्तारी मंगल पाठ में किन किन को नमस्कार किया है, क्यों नमस्कार किया है, ये सब चर्चा अपन अगली क्लास